स्टूडेंट्स, आज मैं एक ख़ास टॉपिक पर आपसे बात करना चाहूँगा कि हमें बायो क्यों ऑप्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कोरोना का जो दूसरा लहर है पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में आज अस्पतालों की कमी, नर्सों की कमी, डॉक्टर्स की कमी ज़बरदस्त दिखाई देने लगी है। इसमें अहमियत रखता है अस्पतालों को बढ़ाने की, नर्सेज की बहाली करने की, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की। चूँकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं, कोरोना पेशेंट जो हैं, वो अस्पतालों के बिना, अच्छी नर्सिंग के बिना दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में, आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस या नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा को इस समय सब कोई महसूस कर रहा है। क्योंकि आज जो स्थिति आ पड़ी है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ और सिर्फ एक बात पर लोग जोर दे रहे हैं कि हमारे पास अगर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो तो फिर हम इस स्थिति से निपट सकते हैं। तो ऐसे में सरकार जो सोच रही है कि हम लगभग जगहों पर अस्पताल खोलें, उसमें नर्सिंग असिस्टेंट से लेकर बहुत सारी चीज़ों की बहाली करें, डॉक्टर्स की बहाली करें। वैसे आपको पता है कि रोज़ अखबार में निकल रहा है कि जो MBBS कोर्स कर रहा है उसका अभी 1 साल बाकी भी है, या नर्सिंग में जो अपना किस्मत आजमा रहा है, अगर उसका कुछ कोर्स बाकी भी है तो उसको सरकार बुला रही है, क्योंकि आज ज़बरदस्त उनकी किल्लत पड़ी हुई है। तो ऐसे में हमें सजग होकर ये सोचना है कि हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी PCB जो है, PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन को लेकर हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। आगे आने वाला दिन सिर्फ इसका है, चूँकि यहाँ तक कयास लगाया जा रहा है कि ग्रामीण परिवेश में भी, जहाँ प्रखंड स्तर पर भी नर्सिंग जो प्रशिक्षण के लिए कॉलेजेस खोलने की बात भी चल रही है। तो इस तरह से अगर हम PCB ऑप्ट करके, यानी PCB सब्जेक्ट से अगर पढ़ाई करते हैं, 12 पास करते हैं, तो हम निश्चित इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। वैसे में स्टूडेंट्स, जो एम्बिशियस लक्ष्य तो हमारी बड़ी होनी चाहिए, लक्ष्य बड़ा रखे। हम नीट क्वालिफाई करने की बात सोचे, लेकिन क्या है, नीट से जो रिटर्न आता है वो इन सारे क्षेत्रों में अपना कैरियर बना लेता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ मैं पूरी चीज़ को लिख चुका हूँ ताकि आपको स्पष्ट बता सकूँ और एक चीज़ भी नहीं भूलूँ। तो रिसेंट जो बात आई है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा। व्हाई शुड आई टेक बायो? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट। देखिए, ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट जो आया है, इसमें देखिए टिल 2030, यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, टिल 2030 यानी 2030 तक, देखिए मोर देन 16 लाख नर्सेज विल बी इंक्रीज इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में, यानी पूरे संसार में 60 लाख नर्सेज बढ़ेंगे। देखिए, ये ताज़ा रिपोर्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, उसके बाद क्या है, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात अगर सोचे, देखिए प्रेजेंट टाइम में, अब हाल फिलहाल की बात सोचे, तो इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में नियर अबाउट 2,79 लाख नर्सेज जो है ये अभी हैं। माने प्रेजेंट टाइम में अगर पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 2,79 लाख नर्सेज हैं। और अगर हम अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट, अब रीसेंट रिपोर्ट, हाल फिलहाल का जो रिपोर्ट आया है उसी को मैं रखना चाहूँगा ताकि आप जान सके कि इसमें कितना अच्छा करियर है। तो अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट इन इंडिया,
अगर भारत की बात करते हो, देखिए यहाँ स्पष्ट लिखे हैं इन इंडिया में हैं, यानी 37 लाख इनरोल नर्सिंग स्टाफ से। इनरोल मिस होता है पंजीकृत, अर्थात सर्टिफाइड, ऐसे और भी होंगे, लेकिन 37 लाख जो है इनरोल नर्सिंग स्टाफ से। तो आप अब आगे देखिए, अब है कि इसके आंकड़े के अनुसार 1000 यानी 1000 लोगों पर 1.7 नर्सेज व्हाइल अकॉर्डिंग टू WHO। देखिए हाँ, जबकि देखिए WHO के अनुसार 100 लोगों पर, देखिए 1000 लोगों पर 1.7 नर्सेज है। देखिए 1.7 नर्सेज है हाँ, जबकि इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 1000 यानी 1000 पर 3 नर्सेज शुड बी, यानी क्या है, होनी चाहिए। देखिए अब अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इसके अनुसार, मैंने ये जो रिपोर्ट आया इसके अनुसार 14.3 यानी 43% नर्सों की कमी है, 43% नर्सों की कमी है। तो ऐसे में आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाला जो दिन है और जिस प्रकार मैंने समय चल रहा है, निश्चित रूप से इसमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं, संभाल सकते हैं। देखिए अब है कि इसमें आने के लिए हमारे पास जैसे कोर्सेज क्या है और हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आइए हम इस पर नज़र डालते हैं। देखिए एक कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग, कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग, जिसको करने के लिए हमारे पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th विथ पीसीबी, यानी 12वीं पास हो और पीसीबी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो इंग्लिश अच्छी हम कर लेंगे। अब देखिए कोर्स ड्यूरेशन इसका कितना होता है, 4 इयर्स का होता है। तो फिर से यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग में अगर हम बीएससी करते हैं तो 12th, इसका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 12th है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें फिजिक्स माने मेडिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे में स्टूडेंट्स आजकल ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है कि जबरन हम कहते हैं कि बायोलॉजी भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, बायोलॉजी भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों तरफ दिमाग जाने से, दोनों तरफ हमारा भटकाव होने से हम किसी में अच्छा नहीं कर पाते हैं। और आजकल जो ये क्षेत्र आ रहा है, मेडिकल क्षेत्र जो है, इसमें हम बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इसलिए 10वीं तक हम मैथ जो पढ़े हैं, वैसे में भी जो मेडिकल करते हैं, या अर्थात जो मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं। और फिजिक्स के टीचर्स जो भी मैथ से संबंधित सॉल्यूशन है उसका समाधान कर देते हैं और उसको फिर एक्स्ट्रा में मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या है कि ग्रामीण परिवेश में, शहरी क्षेत्र में नहीं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में क्या है कि नहीं, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, इसमें हम चले जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 10वीं के बाद कोई मैथ लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स वाले टीचर्स जो होंगे वो आपको फिजिक्स पढ़ाते, मैथ पढ़ा सकते हैं। इसलिए ऐसे में हमें इन्हीं विषयों को ऑप्ट करना चाहिए। तो अब देखिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी भी है। देखिए ये नर्सिंग का ये प्रशिक्षण है। तो 3 ईयर्स ये कोर्स जो है 3 इयर्स और 6 मंथ्स का है। इसमें भी क्या है, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 12 पास होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है। ये 10th पास करके भी आप कर सकते हैं। 12 ये 2 इयर्स का कोर्स है। तो इस तरह से तमाम चीज़ों पर नज़र डालें तो आज जो रिपोर्ट आया है, ऐसे में हम देख सकते हैं कि आगे आने वाला जो भविष्य है इसमें इस ओर हमारा इशारा कर रहा है और इसमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं। अब है स्टूडेंट